नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरएस और आप देख रहे हैं स्टडी फ्लैग। और आज की इस वीडियो में लेके आया हूं जोधपुर के राठौड़ वंश से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी फ्लैग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले के वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर आसानी से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जोधपुर के किस शासक को फारसी इतिहासकार फरिश्ता ने हशमत वाला शासक या राजा कहा है? हशमत वाला शासक या राजा कहा है? राव जोधा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव रणमल। राइट आंसर है राव मालदेव। राव मालदेव को फारसी इतिहासकार फरिश्ता ने हशमत वाला शासक कहा है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक को मारवाड़ का प्रताप, भूला बिसरा शासक कहा जाता है? मारवाड़ के किस शासक को मारवाड़ का प्रताप और भूला बिसरा शासक कहा जाता है? राव मालदेव, राव चंद्रसेन, जसवंत सिंह प्रथम, मोटा राजा उदय सिंह। राइट आंसर है राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप, भूला बिसरा राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था? मोटा राजा उदय सिंह, राव चंद्रसेन, गज सिंह प्रथम, जसवंत सिंह प्रथम। राइट आंसर है मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार की और साथ ही वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला भी मोटा राजा उदय सिंह था। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक को अकबर ने दल थम्बन की उपाधि या खिताब दिया? मारवाड़ के किस शासक को अकबर ने दल थम्बन का खिताब दिया? मोटा राजा उदय सिंह, गज सिंह प्रथम, सूर सिंह, जसवंत सिंह प्रथम। राइट आंसर हो जाएगा गज सिंह प्रथम। गज सिंह प्रथम को दल थम्बन का खिताब दिया। किसने दिया? तो सम्राट अकबर ने दिया। अगला प्रश्न है, जोधपुर के किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा, आज कुफ्र यानी धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया? जोधपुर के किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा, आज कुफ्र यानी धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया है? ऑप्शन है जसवंत सिंह प्रथम, गज सिंह प्रथम, मोटा राजा उदय सिंह, सवाई राजा सूर सिंह। राइट आंसर है जसवंत सिंह प्रथम। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु पर औरंगजेब ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा है? जसवंत सिंह को, दुर्गादास राठौड़ को, अजीत सिंह को, सर प्रताप सिंह को। राइट आंसर है दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। अगला प्रश्न है, कविराज श्यामल दास ने जोधपुर के किस शासक को जहांगीर और उसकी पासवान गुलाब राय को नूरजहां का नमूना कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कविराज श्यामल दास जिन्होंने वीर विनोद की रचना की है, जोधपुर के किस शासक को जहांगीर यानी जहांगीर और उसकी पासवान को गुलाब राय, जो पासवान है गुलाब राय, उसको नूरजहां का नमूना कहा है? महाराजा मान सिंह, महाराजा विजय सिंह, महाराजा राम सिंह, महाराजा अभय सिंह। राइट आंसर है महाराजा विजय सिंह। महाराजा विजय सिंह को लेकर कविराज श्यामल दास ने ऐसा कहा है। अगला प्रश्न है, जोधपुर के किस राजा के शासनकाल में नाथ संप्रदाय का हस्तक्षेप बढ़ गया था? जोधपुर के किस राजा के शासनकाल में नाथ संप्रदाय का हस्तक्षेप बढ़ गया था? महाराजा मान सिंह, महाराजा भीम सिंह, महाराजा तख्त सिंह, महाराजा राम सिंह। राइट आंसर है महाराजा मान सिंह। महाराजा मान सिंह है, इनके शासनकाल के अंदर नाथ संप्रदाय का हस्तक्षेप बढ़ गया था, क्योंकि इन्होंने नाथ संप्रदाय के लिए महामंदिर की स्थापना की थी। और इनके गुरु थे आयस देवनाथ, वो भी किससे संबंधित थे? नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे? महाराजा तख्त सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, महाराजा सुमेर सिंह। राइट आंसर है महाराजा तख्त सिंह। महाराजा तख्त सिंह है उस समय जोधपुर के शासक थे। ऐसे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आते हैं और पहले भी आए हैं। तो तख्त सिंह थे और इनकी सेना को आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने हराया था। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती को विष देने वाली नन्ही भक्तन यानी नन्ही जान जोधपुर के किस राजा की प्रेयसी थी?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती को विष यानी जहर देने वाली नन्ही भगतन जोधपुर के किस राजा की प्रेयसी थी? जसवंत सिंह द्वितीय, सरदार सिंह, सुमेर सिंह, मान सिंह। राइट आंसर है जसवंत सिंह द्वितीय। जसवंत सिंह द्वितीय की प्रेयसी यानी प्रेमिका थी नन्ही भगतन, और इस कारण से स्वामी दयानंद सरस्वती ने जोधपुर के जो राजा थे जसवंत सिंह को कहा कि आपको इस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए, और इससे ये नन्ही भगतन को बहुत बुरा लगा और उसने उनको जहर दे दिया। अगला प्रश्न है, अकबर ने 1570 ईस्वी में आयोजित नागौर दरबार के बाद जोधपुर दुर्ग किसको सौंपा? अब देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया? तो 1570 में, और इसमें राजपूताना के लगभग सभी राजा हैं वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। राइट आंसर है इसका मोटा राजा उदय सिंह, बीकानेर के राय सिंह को, रावचंद्र सेन को, बूंदी के राव सुरजनहड़ा को। तो राइट आंसर इसमें है बीकानेर के राय सिंह को। बीकानेर के राय सिंह को अकबर ने जोधपुर दुर्ग है ये सौंप दिया था। ये उनके पास लगभग 2 साल रहा था। अगला प्रश्न है, मालदेव और शेरशाह के मध्य 1544 में युद्ध कहां पर हुआ? तो मालदेव और शेरशाह के मध्य 1544 ईस्वी के अंदर युद्ध कहां पर हुआ था? गिरी सुमेल, खानवा, खातौली, गिंगोली। तो राइट आंसर है गिरी सुमेल। तो गिरी सुमेल का युद्ध है ये मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, 1544 ईस्वी में हुआ था। तो गिरी सुमेल कहां पर है? ये जेतारण पाली में। कहां पर है? जेतारण पाली के अंदर है, जिसमें शेरशाह और मालदेव लड़े थे। मालदेव के विश्वास पात्र जेता और कुंपा वीरगति को प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था? मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? रावचंद्र सेन, मोटा राजा उदय सिंह, जसवंत सिंह प्रथम और अजीत सिंह। राइट आंसर इसमें हो जाएगा रावचंद्र सेन। इसी कारण से रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अगला प्रश्न है, राव मालदेव से युद्ध के बाद किस सुल्तान ने कहा, खुदा का शुक्र है कि किसी तरह फतेह हासिल हो गई, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती? ऑप्शन है अकबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं, बाबर। राइट आंसर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद में ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है, इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध रानी उमादे जोधपुर के किस शासक की पत्नी थी? इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध रानी उमादे जोधपुर के किस शासक की पत्नी थी? रावचंद्र सेन, राव मालदेव, राव गांगा की और राव सातलदेव की। राइट आंसर है राव मालदेव की। राव मालदेव की रानी थी उमादे, और इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये विवाह के पहले दिन ही रुस गई थी। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी के साथ युद्ध में जेता और कुंपा वीरगति को प्राप्त हुए वे किसके सेनापति थे? राव मालदेव, रावचंद्र सेन, मोटा राजा उदय सिंह और हुमायूं। राइट आंसर है राव मालदेव के ये सेनापति थे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, 1570 ईस्वी के अंदर आयोजित नागौर दरबार में किसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? बीकानेर के राव कल्याणमल ने, इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। जैसलमेर के राव हर्राय ने भी कर ली थी। रावचंद्र सेन ने, इन्होंने नहीं की थी। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अगला प्रश्न है, हंसाबाई किसकी पुत्री थी जिनका विवाह राणा लाखा के साथ हुआ था? हंसाबाई किसकी पुत्री थी जिनका विवाह राणा लाखा के साथ हुआ था? राव चुंडा की, राव रणमल की, राव जोधा की, राव बीका की। राइट आंसर है राव चुंडा की ये पुत्री थी और राव रणमल की ये बहन थी। अगला प्रश्न है, जोधपुर का पहला शासक जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? रावचंद्र सेन, मोटा राजा उदय सिंह, राव मालदेव और राव सातलदेव। राइट आंसर है मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। अगला प्रश्न है, मारवाड़ रा प्रगनारी विगत तथा मोणोत नैनसिरी ख्यात के लेखक मोणोत नैनसिंह जोधपुर के किस शासक के मंत्री थे?
ऑप्शन है अजीत सिंह, मालदेव, जसवंत सिंह प्रथम और उदय सिंह। राइट आंसर है जसवंत सिंह प्रथम। बाद में अनबन होने के कारण जसवंत सिंह द्वारा परेशान करने पर मोहन नैन्सी ने आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको जरा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूलें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी फ्लैग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।